जो नए अभिभावक हमारे साथ जुड़े हैं उनका मैं एक बार पुनः तहे दिल से स्वागत करती हूँ स्कूल प्रांगण में। अभी जैसा कि सर बता रहे थे कि जॉयफुल लर्निंग है, खेल खेल में हम बच्चों को सिखाते हैं और ये सीखने की जो प्रक्रिया है ये 1-2 दिन की नहीं है। नर्सरी से बच्चा स्कूल में आता है, 12th क्लास करके स्कूल से निकलता है, तो 15 साल बच्चा अपने जीवन के 15 अमूल्य साल विद्यालय में देता है। तो उन 15 सालों में वो कैसे सीखता है, किस तरह से उसे सिखाया जाता है एक जॉयफुल लर्निंग, तो वो एक उसके माध्यम से मैं आपको एक छोटी सी आपकी पार्टिसिपेशन चाहूँगी। आई वांट माय स्पोर्ट्स टीचर्स टू बी हियर। कोई भी 10 पेरेंट्स वॉलंटरी प्लीज आप आ जाइए जो इस खेल में हमारे साथ भाग लेना चाहेंगे। कोई भी 10 पेरेंट्स अपने आप से आ जाइए, आप एंजॉय करेंगे। आप बाद में बताऊंगी, मैं सब बताएंगे। प्लीज एनी 10 पेरेंट्स, एनी 10 पेरेंट्स आइए। आप सामने खड़े हो जाइए पहले, तो पहले आप सामने खड़े हो जाइए पेरेंट्स प्लीज, आई रिक्वेस्ट। आप सामने खड़े हो जाइए। अभी कम है, 1 2 3 4 आई हैव गॉट। पेरेंट्स को अगर झिझक है आइए प्लीज, वेलकम। 3 2 5 चलो 5 बच्चे आ जाओ। Any 5 students? Yes. Any 5 students? क्या बात है, इतने सारी गैदरिंग में 10 ढूंढने मुश्किल हो रहे हैं। फाइन, थैंक यू, गुड। हाँ, थोड़ा सा आप ऐसे ताकि पेरेंट्स भी देख पाएं, ऐसे थोड़ा सा सर्कल हो जाएंगे। अब आपके सामने मेरे स्पोर्ट्स टीचर्स एक एक्टिविटी करके दिखाएंगे। आपने देखा चारों ने हाथ पकड़े हुए एक दूसरे के, कहीं भी कोई भी कोना खुला हुआ नहीं है। अब हाथ पकड़े हुए बिना हाथ छोड़े ये इस रिंग को यहाँ से वहां तक पास करेंगे। आप ऑब्जर्व करिए, फिर आप यही गेम खेलेंगे। यस, स्टार्ट। वेरी गुड। दिस इज नोन एज passing the hula hoop. अब मैं अनुरोध करूंगी, आप जो पेरेंट्स और बच्चे आए हैं आप इसी तरह से गोला बना लें, हाथ पकड़ के। यस, some more ladies और कोई फीमेल पेरेंट्स अगर आ सकते हैं तो प्लीज आइए। एक इधर आ जाएगा ग्रुप, एक उधर हो जाएगा, ताकि आप इन्हीं के साथ ज्वाइन कर लीजिए सर, बच्चों के साथ ज्वाइन कर लीजिए। और 2 बच्चे इधर आ जाओ, लेडीज के साथ, मम्मियों के साथ आ जाइए, बाकी इधर आ जाइए। हाथ पकड़ने एक दूसरे का, याद रखना है कि ये हाथ छोड़ना नहीं है, बिना हाथ फैल जाइए। यस, गुड। स्प्रेड आउट। यस, स्टार्ट। जहां से शुरू हुई है वापस वहां तक लेके आना है। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड, गुड। कुछ अगर बोर हो रहे हैं, नींद आ रही है, चप्पी लग रही है, तो हमारा ध्यान बढ़ गया। ऐसे ही जो आपका स्कूल का टाइम टेबल होता है, हर
पीरियड के बाद 2-3 पीरियड के बाद एक ब्रेक दिया जाता है, चाहे वो लंच ब्रेक है, चाहे वो गेम्स का पीरियड है, चाहे वो लाइब्रेरी का पीरियड है, चाहे आर्ट्स का पीरियड है, चाहे म्यूजिक का पीरियड है। तो कि क्यों रखे जाते हैं? ये बच्चों को ब्रेक देने के लिए, क्योंकि एक साथ पूरा लगातार 4 घंटे बैठ के बच्चा पढ़ ले, ये संभव नहीं। दूसरा, इस एक्टिविटी के माध्यम से हमने हमारा जो फोकस है, जैसे कि पहले कोऑर्डिनेटर सर ने बताया कि बच्चा स्टूडेंट हमारा फोकस है, सेंट्रल। ये जो हमारे जो सर्कल बना हुआ था पेरेंट्स या बच्चों का, ये थी अलग अलग कड़ियां, चेन्स, जिनको हमने जोड़ दिया। तो जब बच्चा स्कूल में आता है, नर्सरी में आया, नर्सरी से एलकेजी में गया, एलकेजी से यूकेजी में गया, जैसे सर्कल आपका जो हुला हुक जो है जो पास हुआ, वो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ चाइल्ड्स एक्टिविटी, चाइल्ड्स स्टेजेस इन द स्कूल, बच्चे के जो अलग अलग क्लासेस उसने पास करी। अगर एक भी किसी का हाथ छूट जाता तो क्या वो गोला पास हो सकता था? आगे नहीं हो सकता था। तो एक भी कड़ी को हमें कमजोर नहीं रहने देना है, नर्सरी से ही बच्चे को मजबूत करके चलना है। एक तो ये कड़ियां हो गई। दूसरी कड़ियां हमारी समाज की हैं, घर से स्कूल, स्कूल से बस में जाता है, बस से समाज में जाता है। तो कहीं भी कोई भी अलग अलग कड़ियां जब तक जुड़ेगी नहीं, तब तक बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। तो अगर हमें यहाँ से बच्चे को वहाँ पहुँचाना है, टॉप पे ले जाना है, तो इन सब कड़ियों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी एक भी कड़ी हमें कमजोर नहीं होने देनी है। तो इस गेम के माध्यम से सिर्फ मैं ये सिखाना चाह रही थी आप लोगों को कि हमें, अब कई पेरेंट्स होते हैं 2-2 साल तक स्कूल में नहीं आते, पीटीएम्स रखी जाती है, स्कूल में पीटीएम्स रखी जाती है, और लगभग हर 1.5 महीने बाद, मैक्सिमम 2 महीने बाद या हर महीने भी पीटीएम होती है। तो पीटीएम का मकसद क्या है? ये जो कड़ियां कमजोर पड़ती हैं उनको जोड़ना, उन्हें मजबूत करना। तो अगर आप पीटीएम में आएंगे ही नहीं, वो कड़ी कमजोर रह जाएगी। ये आप लोगों ने भी देखा होगा, जिनके पेरेंट्स पीटीएम में आते हैं, रेगुलर आते हैं, उन बच्चों का परफॉर्मेंस बेहतर होता है दूसरे बच्चों से जो पीटीएम में नहीं आते हैं, जो टीचर्स के साथ नहीं मिलते हैं। क्योंकि बच्चा बहुमुखी है, बहुत सारे उसके रूप हैं। पेरेंट्स को ये दिखाता है, टीचर्स को ये दिखाता है, अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ और है। तो अलग अलग सिचुएशन में बच्चे का अलग अलग बिहेवियर होता है। तो वो कब पता चलेगा? जब वो सारे इकट्ठे होंगे कि अच्छा, अब जैसे पीरियड्स हैं, मैथ्स के पीरियड में बच्चा बहुत अच्छा बिहेव कर रहा है, इंग्लिश वाली टीचर की कंप्लेंट है मेरे पीरियड में ये बच्चा कुछ नहीं करता, हिंदी में फिर वो ठीक है, ये सब बहुत ही अच्छा है। तो ये क्या है? तो जब हम बच्चे की असेसमेंट करते हैं, बात हुई थी इंटरनल असेसमेंट और कौन सी असेसमेंट? स्कूल बेस्ड असेसमेंट, ठीक है। स्कूल बेस्ड असेसमेंट होती है जब वो आपका 100 नंबर का पेपर आता है, 80 नंबर का पेपर आता है, 3 घंटे का पेपर होता है, तो जो भी आपने लिखा, याद किया, उसको कॉपी पे उतारना होता है। और जो 20 नंबर की असेसमेंट होती है वो इन तरह की एक्टिविटीज से होती है। तो 20 नंबर जो स्कूल देता है आपके बच्चे को, वो ऐसे नहीं कि एक कड़ी के बेस पे दे दिया, वो सारे टीचर्स इकट्ठे बैठते हैं, सोचते हैं कि अगर इस पीरियड में वीक है तो वो क्यों है, तो सबकी जो कंबाइंड व्यूज होती हैं उसके बेस पे आपके बच्चे को वो 20 नंबर मिलते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि कोई भी कड़ी कमजोर ना हो, तभी बच्चे का पूर्ण विकास हो सकेगा। थैंक यू। ओवर टू कोऑर्डिनेटर सर।